हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर आपके सामने लेके आया हूँ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ वेयर एफ इज ए डिफाइंड बाय। यानी क्या हमें पूछा गया है कि उन सभी पॉइंट्स पर वो सभी पॉइंट हमको फाइंड कीजिए जिस पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। और कौन सा फंक्शन, ये जो गिवन फंक्शन एफ एक्स है, एक्स की पावर 3 - 3 इफ़ एक्स लेस देन 2 इक्वल देन, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ़ एक्स ग्रेटर देन 2। जब फंक्शन 2 से छोटा होगा, है ना, लेस देन 2 है या इक्वल देन है, तो हमें ये फंक्शन लेना है। और जब फंक्शन क्या हो, 2 से बड़ी बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेना है, ठीक है ना। इस पर हमें चेक करना है। सो गिवन फंक्शन जो हमारे पास है वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 - 3, ठीक है ना। ओ सॉरी, अपॉन नहीं है, एक्स प्लस 1। और ये कब है, जब इफ़ एक्स जो है वो लेस देन 2 है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा जब एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, ठीक है ना। ये है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट बी सी इज ए पॉइंट, सी इज ए वैल्यू, सी इज ए रियल नंबर, सी इज ए रियल नंबर। मान लो सी एक नंबर है जो कि एक रियल नंबर है, एंड सी जो है वो लेस देन 2 है। क्या लेस देन 2 है, तो हम इस पर चेक करते हैं कि इस वैल्यू पर फंक्शन कैसे होगा। तो हम यहाँ पर लेते हैं, अब देखो सपोज करो एक लाइन है और ये हमारे पास 2 है, ठीक है। हम 2 के किसी भी 2 से छोटी छोटी वैल्यू कोई भी लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब उसके राइट की वैल्यू देखो, राइट से उसके लेफ्ट से वैल्यू देखो, ठीक है ना। हम अगर राइट की वैल्यू ले, लेफ्ट की वैल्यू ले, तो फंक्शन जो है वो एक्स से छोटा ही छोटा है, ठीक है ना। इधर छोटी ही वैल्यू है, और 2 से छोटी के लिए, 2 से छोटी के लिए हमें फंक्शन कौन सा लेना होता है, एक्स की पावर 3 - 3। तो यहाँ पर हम एक बार क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे एक्स बराबर सी पर, जो कि फंक्शन आपको ये लेना है, और यहाँ पर हम रख देंगे एक्स की पावर 3 - 3, और यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करेंगे सी को, तो यहाँ सी की पावर 3 - 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। आप लेंगे हम लिमिट, नाउ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। अब हमें यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, वो दोनों ही इक्वल आएगी, क्योंकि जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो 2 से छोटे ले रहे हैं। अब 2 से छोटे के लिए चाहे राइट पॉइंट ले, लेफ्ट पॉइंट ले, वो हमेशा कैसे मिलने वाला है, स्मॉल ही मिलेगा। इसलिए तो लिमिट एक्स टेंस टू सी, और इसके लिए हमें फंक्शन कौन सा लेना है, ये वाला फंक्शन लेना है, ठीक है ना, एक्स की पावर 3 - 3। जैसे आप यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा सी की पावर 3 - 3। तो हम क्या देखते हैं, एफ एक्स हेयर, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल, ठीक है ना। ये दोनों क्या आ गए आपस में, इक्वल आ गए। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स लेस देन 2। एक्स लेस देन 2 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। नाउ हम चेक करते हैं एक्स इक्वल टू 2 पर, ठीक है। एक्स इक्वल टू 2 पर हम इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पर फंक्शन में अब डायरेक्ट पुट करो एक्स की वैल्यू 2, तो फंक्शन आप कौन सा लेंगे, तो फंक्शन इक्वल के लिए कौन सा है, एक्स की पावर 3 - 3। 2 की वैल्यू के लिए इसको पुट करना है, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे 2 की पावर 3 - 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 - 3, तो कितना मिलेगा यहाँ पर 5, ठीक है। अब लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, माइनस मतलब हम कौन सी लिमिट ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन एफ एक्स। इसका मतलब है कि हमें जो फंक्शन लेना है वो 2 से छोटे के लिए। अब देखो 2 से छोटी की वैल्यू के लिए फंक्शन यहाँ पर कौन सा लेना है, यही गिवन है, एक्स की पावर 3 - 3। तो आप यहाँ पर रखेंगे एक्स की पावर, यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 2, और फंक्शन आप लेंगे एक्स की पावर 3 - 3। और अब आप यहाँ पर पुट करते हैं, तो लिमिट आप पुट कर दो लिमिट, तो 2 की पावर 3 - 3 यानी कितना आने वाला, 8 - 3 यानी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं, लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो इसमें लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स रहेगा, और जो आपके बारे में फंक्शन लेना है वो क्या लेना है, लिमिट एक्स टेंस टू 2, क्योंकि राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो उसके लिए हम लेंगे
उसके लिए हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पुट करेंगे लिमिट को, तो 2 की पावर 2 प्लस 1, तो हम देखते हैं 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ भी क्या है 5। सो एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल। तो अब देख रहे हैं तीनों के तीनों कैसे बराबर आ गए। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2, एक्स बराबर 2 पर फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। नो अब लेते हैं हम लेट करते हैं एक्स एक सी वैल्यू लेते हैं जो कि ग्रेटर देन 2 है, जो 2 से बड़ी है। तो यहाँ पर लेते हैं फंक्शन एफ एक्स, और 2 से बड़े के लिए हमको फंक्शन क्या लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। और अब यहाँ पर पुट करते हैं फंक्शन में सी को, जो कि 2 से ग्रेटर है, 2 से बड़ी है। तो यहाँ पर रखेंगे सी स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आपको फॉर्म वैल्यू मिली सी स्क्वायर प्लस 1। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। अब वही कहानी यहाँ पर है कि अगर हम क्या करें, फंक्शन में अगर किसी वैल्यू को 2 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लेते हैं, तो उसका मैं राइट वाला पॉइंट देखूँ या लेफ्ट वाला पॉइंट देखूँ, उस पर हमको वो है तो 2 से बड़ा ही, इसलिए हमको फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला, ठीक है। इसलिए आपको दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या लोगे, एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, और उसमें सीधा फंक्शन क्या यूज़ करोगे, सी स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब आप लिमिट पुट कर दो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सी स्क्वायर प्लस 1। सो एफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स कैसा आ गया, इक्वल आ गया। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स ग्रेटर देन 2। तो एक्स की वैल्यू 2 से बड़े के लिए फंक्शन कैसा आ गया, कंटिन्यूस आ गया, है ना। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स where function is discontinuous। HP, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।